Students, welcome back to your English grammar class. And today we will start your next chapter. Okay, and that one is subject verb agreement. So, students, today we will start subject verb agreement, and this topic is also known as subject verb concord. Subject verb concord, students, as I provided to you notes in which I have discussed about it. But today we will discuss about this video what is subject verb concord or what is subject verb agreement. Okay, so let's begin about the understanding the concept of subject verb agreement or concord. Subject verb concord is also known as subject verb agreement. जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो है उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि वर्ब डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड रहता है। वर्ब जो सब्जेक्ट से मतलब है उसके नंबर पर, सिंगुलर है, प्लूरल है, पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, टेंसेज इन ऑल थिंग्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजिंग ऑफ वर्ब which depend on the subject. Okay, so let's continue this topic. एग्जाम्पल्स, आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं आपके सामने है, ठीक है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, सो एज पर द सब्जेक्ट ही एज द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, so that's why is compatible here. You know very well, this is the helping verb. Okay, this is the helping verb, and helping verb depend on the subject also. Subject is first person, second person, third person, plural, singular, all things. As you can see in the example, there is a third person they, the third person he, but here the option is are, is, am, are. So is the correct option as per the he. In the similar way, are is the correct as per they. So that's why this is the cause of the subject verb. नेक्स्ट नोट सिंपल है स्टूडेंट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप परेशान ना हो, ठीक है। कहीं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से यूज़ हुआ है, कहीं कहीं सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड के नाम से हुआ है, बट डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके, लेट्स सो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मीन्स, मतलब इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा आपको, जिसके बेसिस पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा चैप्टर है। ओके, और जिसके बिहाफ पर ही हम सीखेंगे कि वेयर वी हैव टू यूज़ विच वर्ब एंड वेयर वी हैव टू यूज़ विच वर्ब, विच सब्जेक्ट इज़ कॉम्पेटेबल विद वर्ब एंड विच वर्ब इज़ कॉम्पेटेबल विद विच सब्जेक्ट। ओके, तो स्टूडेंट में सबसे पहले हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब को। ओके, बिकॉज ऑन दिस एस्पेक्ट द होल चैप्टर्स डिपेंड। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, आप जानते ही हैं स्टूडेंट सब्जेक्ट किससे मिलके बनता है। सब्जेक्ट कहते किसे, पहले तो ये बताइए। सब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, फॉर व्हाट वी आर टॉकिंग, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड, पहले भी पढ़ चुके हैं आप। सब्जेक्ट जो है क्या होता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो सब्जेक्ट है। किसके बारे में क्या बात कर रहे हो वो सब्जेक्ट नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, तो हम किसके ही के बारे में बात करें, दैट्स व्हाट इज अ सब्जेक्ट। तो इसलिए सब्जेक्ट जो किससे बनता है, सिंगुलर नाउन, सॉरी नाउन या प्रोनाउन से, ठीक है। तो उसी को हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। यू कैन सी इट, ही शी इट आई, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये ही शी इट आई प्रोनाउंस हैं, बट दे आर ट्रीटेड एज अ प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, और दैट्स वाई विद दीज प्रोनाउंस द सिंगुलर वर्ब इज कॉम्पेटेबल। ओके, बट वी टॉक अबाउट द सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो सिंगुलर नाउन में आप देख सकते हैं जैसे बॉय, बॉय सिंगुलर मीन्स इट इज़ अ वन। सिंगुलर का मतलब होता है एक, मीन्स एक वचन। और दूसरा स्टूडेंट, स्टूडेंट इज सिंगुलर,
ओके, बट इसका प्लूरल क्या होगा, स्टूडेंट्स। तो इसीलिए सबसे मेन जो चीज़ है जिस पर ये डिपेंड करता है वो है इस पर। मीन्स हमें क्या पता चला कि अगर किसी भी नाउन को आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो आपको क्या यूज़ करना है, एस और यस। जैसे यहाँ पर ऐसे ही आप और एग्जांपल देख सकते हैं, मैंगो है, ओके, इसका प्लूरल बनाना है तो क्या होगा, मैंगोज। ओके, मैंगोज, ठीक है, ये हो गया प्लूरल इसका। ऐसे मंकीज, कीज, गर्ल्स, ग्लासेस एटसेट्रा, दीज आर ऑल कम प्लूरल। तो इससे हमें क्या पता चला, किसी नाउन या प्रोनाउन को प्लूरल बनाना है तो उसके एंड में एस और ये फिनिशिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो प्लूरल होता है। अब स्टूडेंट आपने सिंगुलर वर्ब पढ़ा है कभी? इस बार आप सिंगुलर वर्ब भी पढ़ेंगे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, सिंगुलर वर्ब आर कंसिडर्ड एज दिस: इज, एम, हैज, हैड, डिड, वॉज, डज। दीज ऑल हेल्पिंग वर्ब्स आर सिंगुलर। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ मेन वर्ब भी हैं जिसमें आपको फोकस करना होता है, क्योंकि ऐसे कुछ टेंस है हमारे पास, ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, केवल मेन वर्ब होती है जिसके बिहाफ पर हमें पहचानना होता है। तो इस कंडीशन में मेन वर्ब अगर एस और यस के साथ आती है, डैट मेन वर्ब इज कंसिडर्ड सिंगुलर। ओके स्टूडेंट, कन्फ्यूज मत होइएगा, कन्फ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे कॉन्ट्रेरी चीज़ें हैं। जैसे नाउन है, अगर उसमें एस और एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब में एस और एस ऐड करते हैं तो वो भी सिंगुलर होगी। इज डेट क्लियर? जबकि वर्ब में, नाउन में एस और एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल होता है, लेकिन अगर वर्ब में एस और एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ आती है, तो इसलिए ये सिंगुलर भी कंसिडर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है प्लूरल। प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, मोर देन वन, उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो ये भी उसी तरीके से कैटेगराइज किया हमने यहाँ स्टूडेंट्स, आपकी पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो देर आर 4 nouns pronouns which come into the category. There are 4 nouns which come into the category of a plural pronoun, as well as some noun also. All nouns have the plural form, so that's why. तो इन द सिमिलर वे प्लूरल नाउन को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर एस और ये ऐड होता है तो प्लूरल नाउन बन जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द प्लूरल वर्ब। Plural verb, if we talk about the main helping verb, तो are, do, were, have, okay, all these comes into the category of plural verb. If we talk about the main verb, तो main verb without s और es means, आपने देखा था पहले हमने verb में s और es ऐड किया था तो वो क्या था, सिंगुलर था, लेकिन वर्ब में एस और एस ऐड नहीं होता है तब वो क्या होता है, प्लूरल। एक चीज़ और स्टूडेंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, लेकिन जो हमने कुछ वर्ब्स ऐसी देखी या कुछ मैं थोड़ी भूल गया, इसको देख लीजिए। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो प्लूरल में भी आती है। तो यहाँ आपके पास 3 ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो दोनों जगह फॉलो होती हैं, जैसे कि डिड, हैड, यहाँ पर भी डिड है और यहाँ भी हैड है, और यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दीज थिंग्स आर कॉम्पिटेबल विद ऑल सब्जेक्ट वेदर इज आई सब्जेक्ट, वेदर इज सिंगुलर, प्लूरल, वॉट एवर, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, सभी के साथ ये तीनों वर्ब जो कॉम्पिटेबल होती हैं। तो आपको इनमें कुछ स्टडी नहीं करना है, ये तो कॉमन है, सभी के साथ ही होती हैं। यू हैव टू स्टडी ऑल दोज वर्ब्स विच डज नॉट कॉम्पिटेबल विद ऑल सब्जेक्ट्स। आपको केवल उनके साथ स्टडी करनी है जो सभी सब्जेक्ट के साथ कॉम्पिटेबल नहीं होती हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। सो नाउ वी हैव टू स्टडी रूल्स वेयर वी यूज्ड विच सब्जेक्ट। एक्चुअली हमें यहाँ क्या पढ़ना है स्टूडेंट, कि कौन सा सब्जेक्ट को हम कैसे फ्रेम करते हैं और किस तरीके से उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ओके। सबसे पहले अगर बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो ये सारे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट शी, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन इज फॉलोड विद सिंगुलर वर्ब।
अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ भी एक बार फिर देख सकते हैं आप, मैंने ब्रैकेट में इंडिकेट किया है, जैसे ही है, शी है, इट है या सिंगुलर नाउन है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब भी आपको डिस्कस कर चुके थे, डज है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसमें एस और एस ऐड है, हैज़ है, वॉज, इज, एम, ओनली, ये सब जो है केवल यूज होते हैं किसके साथ, इन्हीं के साथ। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। डिड है, हैड है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑल दीज वर्ब्स आर कॉम्पिटेबल विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है आपने देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे माई मदर डज नॉट पे अटेंशन ऑन हिम, तो माई मदर, मदर इज सिंगुलर, यू कैन सी है, यहाँ आप देख सकते हैं मदर इज सिंगुलर, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए वर्ब भी आप कैसे यूज़ करेंगे इसका, सिंगुलर। डज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कैटेगरी तो वर्ब की कि कौन सी वर्ब आपकी सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल, तो इसलिए डज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे आप, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हैं, शी कलेक्ट्स सो मैनी थिंग्स, शी इज़ कंसिडर्ड एज सिंगुलर प्रोनाउन, आपको बताया था अभी मैंने कैटेगराइज जब किया था, तो उसी तरीके से इसके साथ वर्ब भी जो होगी कैसे होगी, सिंगुलर, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, कलेक्ट्स, नॉट कलेक्ट। ओके, एस लगा देंगे आप उसमें। सिमिलरली आगे देखेंगे, हिज ब्रदर ऑपरेट्स दिस डिवाइस, ऊपर वाले की तरह ही सेम स्टूडेंट, यहाँ भी आप देख सकते हैं ब्रदर इज सिंगुलर। ओके, ब्रदर इज सिंगुलर बिकॉज देयर इज नो हिसिंग साउंड, इधर ब्रदर ओनली, सो ब्रदर ऑपरेट्स द डिवाइसेस, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, मीन सेकंड रूल, जस्ट अपोजिट ऑफ विद द प्लूरल सब्जेक्ट ओनली प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अभी आपने देखा सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो उसी तरीके से प्लूरल अगर सब्जेक्ट है आपके पास तो प्लूरल ही वर्ब होगी वो, उसके बाद आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, योर फ्रेंड्स आर पनिश्ड फॉर दिस। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स है तो मीन्स इट इज़ प्लूरल, और इसलिए प्लूरल तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, जो कि आर इज इंडिकेटेड टू द प्लूरलिटी। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यू हैव राइडन दिस हॉर्स, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यू इज प्लूरल, तो इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी है, प्लूरल है, हैव, तो इसलिए प्लूरल वर्ब अगर है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब का ही यूज आपको वहाँ भी करना है। ठीक है, वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। सिमिलरली यहाँ पर डू यूज हुआ, ठीक है, विच इंडिकेटेड टू प्लूरलिटी। हर फ्रेंड्स आर वॉचिंग टीवी, ये तो ऊपर है आपको फर्स्ट जैसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, दे वर पनिश्ड, दे इज प्लूरलाइज, तो इसलिए वर्ब भी प्लूरलाइज होगा। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट सेकंड रूल। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो आपको रूल मैंने बताया, ठीक है, इसको ध्यान से एग्जांपल के साथ ऑब्जर्व कीजिए, तो आप देखेंगे हर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हर सिंगुलर वर्ब का यूज़, हर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ दिस होल चैप्टर, ये पूरे ही चैप्टर का बेसिक रूल है जो आपको फॉलो करना है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक नोट है जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं, वो क्या है, हैंस फ्रॉम अबव पॉइंट्स, आप और ऊपर दो पॉइंट्स पढ़े आपने, इससे क्लियर हो गया कि वी हैव टू स्टडी डिफरेंट रूल्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, यानी आपको जो रूल पढ़ने हैं वो डिफरेंट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, विच आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर और फ्रेजेस, वो सारे आपके सब्जेक्ट जो है वो कैसे बनते हैं, या तो आप उसमें फ्रेजेस का यूज़ करते हो, ठीक है, आप ये टर्म है यहाँ पर फ्रेज, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रेज, और दूसरा है कनेक्टर, इन दोनों की हेल्प से नाउन्स को या प्रोनाउंस को कनेक्ट करके हम सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, और उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसी के बेस पे आपको वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, अब आप तो कहेंगे कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर स्टूडेंट्स कहते हैं कंजंक्शन को, यानी जो आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे एंड है, और है, नाइदर, आइदर, not only but also, okay, because all these kinds of connectors, ठीक है, आर कॉल्ड कंजक्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो जिन कनेक्टर से हम सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या जिस नाउन या प्रोनाउन को ज्वाइन करते हैं, तो किस लिए, टू मेकअप द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए, और फ्रेजेस का भी, फ्रेजेस क्या होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, फ्रेज जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है,
जो सेंटेंस को पूरा कर, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस,